कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज धनबाद पहुंचे। कोयला नगर स्थित बीसीसीएल के कोयला भवन में स्थित शहीद स्मारक के समीप उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद कोल खनन के दौरान शहीद हुए मजदूरों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा, बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, कोल इंडिया चेयरमैन सीएम प्रसाद समेत कोल इंडिया के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कोयला मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा हर महीने राज्य सरकार को रॉयल्टी दी जाती है। सीएम द्वारा नीति आयोग की बैठक में केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों को कोयला मंत्री ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हर महीने राज्य सरकार को रॉयल्टी अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। कोयला मंत्री ने कहा कि हमारे देश में पहले से बेहतर कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर कोकिंग कोल प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल और ईसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्पादन का रिव्यू करेंगे। इसके साथ ही झरिया इलाके का दौरा करेंगे। कोयला मंत्री ने कहा कि अधिकारियों के साथ पुनर्वास पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही कोयले की आग को बुझाकर वहां से कोयला निकालने का काम किया जा रहा है। कोयला मंत्री के धनबाद दौरे को लेकर अग्नि प्रभावित और भूधसान क्षेत्र में बसे लोगों की निगाहें भी आज की इस समीक्षा बैठक में टिकी हुई है। किसके लिए आते रहते हैं सर? हमारा मीटिंग करने के लिए तो 1000 लोग आते हैं, उसका साथ महिला या बच्चा भी है, तो उसको तो हम लोग अंदर सीआईएसएफ नहीं जाने देंगे। तो वो इधर नहीं जाएगा। ट्रेनिंग लिया और बोलता है क्रमिक धरना पे वहाँ या किसी का कभी इधर आइए पानी का लेने के लिए बीसीसीएल का रिव्यू करना और हमारा कोकिंग कोल मिशन जो हमने शुरू किया है उसके और तेज़ी से आगे बढ़ाना है। और जो झरिया में हमने आग बुझाकर भी ऑलरेडी कोल माइनिंग शुरू किया है और कुछ शिफ्टिंग का इशू भी है, वो भी मैं रिव्यू करूँगा। ओवरऑल कोल प्रोडक्शन देश में ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच गए हैं। इस बार हम 1000 मिलियन टन मीन्स 1 बिलियन टन से ज़्यादा कोयला उत्पादन देश में होगा। और उसी के साथ ही साथ हमारा जो कोकिंग कोल है, कोकिंग कोल का भी प्रोडक्शन बढ़ाना, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है। ये दोनों विषय हम ध्यान में रखते हुए बीसीसीएल को मैं विजिट किया हूँ और रिव्यू करके और मैं बाद में झरिया जाता हूँ। गलत है, बिल्कुल गलत है। जो रॉयल्टी है डायरेक्टली उधर ही क्रेडिट होता है और ये जो सदियों से जो चल रहा है वही सिस्टम से हम रॉयल्टी डेली कोयला चोरी 2 मामला बहुत गंभीर है यहाँ पे। नहीं, मैं तो इतना ही, मैं सीएम साहब जुटा है, मैं जो रॉयल्टी हमको क्रेडिट करना है, राज्य सरकार को क्रेडिट हर महीना हो रहा है। विधायक जी क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दिन से इंतजार था माननीय मंत्री महोदय का और हम लोगों को बड़ी आशा है भी मंत्री जी से, और मंत्री जी आज आए हैं। लेकिन थोड़ा सा अफसोस हो गया, पहले 2 दिन के आने वाले थे, लेकिन आज 1 दिन का ही उनका दौरा होगा। और लेकिन वो जाएंगे यहाँ पे धनबाद में, वो खास करके अग्नि प्रभावित इलाके को देखेंगे और उसके बाद यहाँ मीटिंग करेंगे। दो शायद ईसीएल और बीसीसीएल दोनों की समीक्षा है। फिर रात में हम लोग से मुलाकात होगी उनकी और सुबह निकलेंगे, ये कार्यक्रम है उनका। रात्रि में हम लोग मिलेंगे उनसे, माननीय मंत्री जी से, और ख़ास करके धनबाद के अंदर
जो विस्थापन की समस्या है, जो पर्यावरण या पोल्यूशन की जो समस्या है, इस गंभीर विषय की तरफ हम लोग उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे। और एक और जो बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ आउटसोर्सिंग के द्वारा लगातार काम हो रहा है, लेकिन मजदूरों को, स्थानीय युवकों को या इसमें रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। ये मजदूरों को जो HPC हाई पावर जो उनको पेमेंट देना है, HPC का जो वेजेस है, वो मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। बोलने पर ये कह देते हैं कि हम दे रहे हैं। क्या होता है, जैसे 200 मजदूर का रिक्वायरमेंट है अगर, तो वो 50 को ही दिखाते हैं HPC, बाकी लोग को ऐसे ही कैजुअली दिखा करके अपना, अच्छा जो बेरोजगार घुसे हुए हैं वो बोलते नहीं है कि हमको नौकरी से हटा देगा। तो इन सब विषयों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा। खास करके धनबाद में जो कोयलेरी इलाके में जो समस्याएं हैं, पेयजल की समस्या है, आज तक अपने कॉलोनियों में अपने मजदूरों के पास BCCL पानी उपलब्ध नहीं करा पाया। एरियाज़ में आप देखिए टैंकर, सड़े सड़े टैंकर हैं, कोई टैंकर नहीं है उस पानी वाला। उसके अलावा क्या है, लाखों गैलन पानी जो है बर्बाद होता है, खदान का बर्बाद हो रहा है। ऐसे ही कई बार हुआ कि भाई इसको आप ऐसा कोई प्लानिंग कीजिए कि वाटर ट्रीटमेंट प्लान करके बना करके उसको पीने योग्य बना करके सप्लाई कीजिए। धनबाद ऐसे ही पानी की समस्या से जूझ रहा है, तो BCCL बहुत मददगार हो सकता है पीने के पानी को लेकर के। इस विषय पर हाँ, इस बार पर कई बार उठाते हैं ना, कई एक बार मीटिंग में होता है कि हाँ ऐसे करेंगे वो ऐसे करेंगे, लेकिन एरियाज़ के GM जो हैं वो सब इसको केवल मीटिंग तक ही रहता है, बाकी लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। मजदूरों के आवास, उनके दौड़ा, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके बच्चे को पढ़ाई, उनका इलाज, ये सभी विषय हैं। इसके अलावा जो मजदूर और कर्मचारी जो है, कार्यरत जो पदाधिकारी हैं, इन सब लोगों का स्वास्थ्य में समान पैसा कटता है, लेकिन दोनों के इलाज में फ़र्क है। उनको 25 लाख का मिलता है, इनको 8 ही लाख तक का की राशि का सहायता मिलता है। इसलिए हम ये भी विषय को हमने ध्यान में रखेंगे, और ख़ास करके सबको हेल्थ कार्ड इशू हो, इसका भी विषय रखेंगे। महादेव आए आपके शहर धनबाद में 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, पाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।